दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी उसी जिले में है जो जौनपुर जिला आज 8 महीने से सुर्खियों में रहा। इसी जिले में अनुराग यादव, जिसका गला जो है मां के सामने ही उतार दिया जाता है और उन अपराधियों को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। और इससे जो है अपराधियों का मन इतना बढ़ गया कि आज हम जहां पर मौजूद हैं, ये मोहम्मदपुर कांक ग्राम सभा है, जफराबाद थाना के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ ऐसी दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया है कि तीन तीन अर्थी एक साथ इस घर से उठती है। सोचिए, सोचने के बाद दिल दहल जाता है। कभी देवरिया में जो है 6 लोगों की जाने गई, 5 एक परिवार से, एक परिवार से। उसके बाद से सबसे बड़ी घटना अगर घट रही है तो जौनपुर जिले में जिस घर पे हम मौजूद हैं, इस घर से जो है 3 लोगों की अर्थी एक साथ में जाती है। पिता और उनके 2 पुत्र, जो कि जो है बिल्डिंग मटेरियल का जो भी था उनका दुकान था, और उस दुकान पर एक कमरे के अंदर तीनों को किस तरीके से दरिंदों ने मार दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर वो लोग 3 मरे हैं तो मारने वाले कितने होंगे, क्योंकि 3 लोग तो मार नहीं सकते। एक घटना बहुत बड़ी है। और कैसे कैसे, क्योंकि हम लोग घटनास्थल पर भी गए थे, वो दुकान एकांत में है, जिसका परिणाम रहा कि वहां बचाने के लिए भी कोई नहीं पहुंच सका। और 3 के मतलब 2 पुत्र और पिता किस तरीके से तड़पा तड़पा कर लोगों ने घटना को अंजाम दिया। वहां पर तमाम जो है लोहे के औजार थे, उससे उनके सिर को कुचला गया। अगर वहां पर देखा जाए तो खून की जो धारा है आज भी वहां पर ताजी है, और वो पुकार पुकार के कह रही है कि आखिर में न्याय कब मिलेगा। ये रोता बिलखता पूरा परिवार है, पूरी तरीके से टूट चुका परिवार है। जिस घर में 3 अर्थी, जिस घर में एक घटना घटती है, वहां पर तो दिल दहल जाता है। और समझ सकते हैं कि कैसे जिंदा है परिवार, जिस घर से 3 अर्थी एक साथ में निकली है। टूट चुका पूरा परिवार, और बातें करने में भी हम लोगों का कलेजा कांप जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि परिवार वालों को अगर न्याय नहीं मिलता है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है, शर्म आती है। क्योंकि अनुराग के गांव में हम गए, वहां पर एक रिशु यादव को भी लोगों ने मार दिया। तो वहां के लोगों का यही सवाल था कि अनुराग को न्याय नहीं मिला, हम लोग क्या बोले। तो हम लोगों को जो मीडिया को चौथा स्तंभ बाबा साहब ने एक स्थान दिया। आज जो है मीडिया की भी कदर इसीलिए नहीं होती है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी परिवार का कुछ ऐसा ही दुख है कि अब तक जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पूरी घटना क्या, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है, सवाल करने में भी कलेजा रूह कांप जाती है। आप क्या है उनकी जो 2 लोग एक्सपायर हुए, उनकी क्या है? मैं भाभी और इस मेरे भसुर लगते हैं, इस देवर जी इस ससुर। जी। अब तक जो है घटना में क्या हुआ, कुछ आप लोगों को इंसाफ मिला? भाई मुझे तो नहीं पता। जी सुबह फोन गए थे कि माला रूम में 3 लोग लाश सुता रहे थे। जी। बस पुलिस वाला गए, बस लात फान के मट्टी लेके चले गए थे। मट्टी किसी, लेकर के हाँ, चले गए। किसी के नहीं दिखाए। अच्छा, आप लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए? नहीं, किसी को नहीं। और जब यहाँ मट्टी आए थे तब 2 लोग का मट्टी दिखाए थे। ससुर को मेरे मट्टी नहीं दिखाए। जी मेरे भसुर के, मेरे देवर की मट्टी दिखाए, जी। बस चेहरा। तो चेहरे पर भी कोई घावों के निशान हाँ, थे? यह कपार पूरा पूरा फट गए, पूरा इस पूरा मुंह पर हो गया। मतलब हथौड़े थोड़े की, मतलब जैसे लगता है कि कूच कूच के भी। हाँ। तो कब आप लोगों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हो गई है? जैसे पहले कब ऐसा कुछ विचार में आया? नहीं, अब हमें तो नहीं पता है सर। जी। तो इस घटना में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शामिल अब हैं? मुझे नहीं पता। मैं देखो रिश्तेदार हूँ, जी। उसकी मौसी के पति है। आप उनकी मौसी की पत्नी हैं। अच्छा अच्छा। 3 लोगों की जो है अर्थी यहाँ से हाँ, यहाँ से अर्थी 3 लोग के गई थी। गई। बताइए कि वो एक घर में कैसे लोग जी रहे थे। हालत खराब, कहीं अगर ये घटना घट जाती है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। कहीं बताओ 3 लोग घटना हो गया और जबरदस्ती लाश लेके चले गए। बस 5 मिनट खातिर लाश यहाँ पे रखते हैं। क्या कुछ मतलब कुछ आप लोग की मांगे थी जिसको आप लोग नहीं कर पाए, और जो प्रशासन के लोग लेकर के चले गए, कुछ ऐसा भी था? कुछ लोग आप चाहते थे कि अपराधी गिरफ्तार हो तब लाश जाए, कुछ ऐसी बातें थी आप लोगों की? हाँ भाई, सब लोग बोल रहे थे जैसे मेरे घटना हुई थी उस लोग को भी ऐसा करो। जी। प्रशासन के लोग आश्वासन देते हैं? हाँ हाँ, क्या बोले वो लोग, क्या क्या आश्वासन दिए? बोल रहे थे कि नहीं जाने दीजिए, मट्टी नहीं रखना। इसके पहले भी जो मतलब थे लाल जी, उनको पहले भी वो लोग मारे वाले थे? ऐसा गम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या कोई बोलेगा। लेकिन बोलना भी तो पड़ेगा, क्योंकि
ये कैसे पता चलेगा कि इस परिवार को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा कि आकर के इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाती है। हाँ जी सर, बस सजा करना ही करना है। आप लोग की जहाँ भी शेयर करना है। जैसे हमारे घर में 3 घटना हुए थे, वैसे उसके घर में हो करो आप, तब हम लोग के दिल की तसल्ली मिलेगा। आज एक दलित परिवार है, बाबा साहब जो कि संविधान इसलिए बनाए, उन्होंने कितना त्याग किया कि हमारे हमारे एक ही मौसा है, बताइए अब हम की मौसा करेंगे। मौसा भी और जो भाई थे 2 जो है। हाँ, एक देवर, 2 भसुर, मतलब एक भसुर तो निकल ही गए, देवर निकल गए। एक भसुर था तो वो वन बिहार में। एक भाई को जेल में भी रखे हैं। हाँ जी, तो क्या चाहती हैं जो प्रशासन से क्या होना चाहिए? मैं यह चाहता था कि हमारे भसुर जी आ जाए अपने बाल बच्चे में। अगर वो आ जाते हैं जो 3 लोगों की मतलब कि इस तरीके से जान गई है, तो कुछ इस घर के लिए सहारा बन जाएगा। हाँ, कि मामला जो कुछ भी हो, एक परिवार एक ही समाज से है। अगर इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है, तमाम अपराधी छूट जाते हैं, उन्होंने किसी की जान भी नहीं ली, जो कुछ भी हो उस मामला। लेकिन मौके से हम चाहेंगे कि इस घर के सहारे के लिए जो जेल में है, उनको यहाँ पर राहत के लिए, ताकि जिनकी जो है पत्नी, जिनकी माँ, जिस माँ ने अपनी आँखों के सामने अपने पति को देखा, 2-2 बेटों की लाश को देखा, आप समझ सकते हैं कि आज वो माँ की भी तबीयत तो खराब हो गई है। माँ के भी तो। वही ना, हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल में दवाई चली के गई। हैं सास और दो जनी गाड़ी बुलट हाँ माता जी। भाई ना तना गाड़ी बुलट के गई हैं जी दोनों जनी। जी तनी बेर पता ना भर्ती कैले हैं, दवाई दे होती चली आई होती, जी। भर्ती कैले हैं हमारी जान। सदमा के कैसे बर्दाश्त कर पाए भाई? हाँ, परानी दूठ अब लड़कियां क्या जो है। करे। जी अब ये कुल, अब दो ठे बच्चा हमारे लड़की के, जी। कोई नाती हैं दो ठे। कैसे कैसे के करे सहलवा लेके जी रानी हम आए बस समझ तक यही दुखा बाटे। हमारे लड़की कौन नौकरी चकरी धरावत जाता है, कैसे कैसे लड़कियों मन के पल ही कैसे ससुई के लेके उठी बैठी कौन रुखवा से करे पैसे बस यही बात है। माता जी का कहना है कि जो भी इस परिवार में उस लायक है, उनको सरकार नौकरी दे, क्योंकि नौकरी मिलने से इस परिवार में थोड़ा, वो परिवार तो लौट कर नहीं मिलेगा जो 3 लोगों की जान गई है, लेकिन जो बचे हुए परिवार हैं उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए। बस कोई सुरक्षा चाहे, परिवार की सुरक्षा रहा है, बस वह लड़की नौकरी चकरी धराई दे जाते हैं। और हमारे लड़की का नाम बाकी जैसे मारे हैं वैसे उन्हें सब सजा मिलेगी चाहे, तब हमारे लिए तसल्ली बा। इतना सही है, क्योंकि 3-3 लोगों को एक साथ में इस तरीके से बेरहमी से मार देना, इसका तो इंसाफ तभी होगा जब उधर से भी 3 जाने के जाएं। करे सहारे हम लड़कियां लेके सास के लेके के करे सहारे हम बैठे। तनी बेर तो बेलकत सास को तो भर्ती कैली है हमारी जान, नहीं तो बोले आ गई होती। अरे सदमे में कैसे बेचारी जी पाएंगी, बताइए जो है वही इतना ना, खून पड़ा जो। हूँ मारन पीटन तू हूँ अपन छोरो जानता है कि मार आए कि काटने आए हैं। सोचा था कि कहता हूँ 11 बजे आवत रहन, कहता हूँ 12 बजे आवत रहन, जैसे काम रहत रहा। जी जी 7 बजे चले आवत रहन, 8 बजे चले आवत रहन, तभी नहीं जानता है कि मार काटने आए हैं। 9 बजे फोन लागो करे बाद फोन